दोस्तों ये 1.5 टन का डक्टेबल एसी है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंडोर चालू है और कूलिंग नहीं हो रहा है। और जैसे मैं आउटडोर के पास आया, आउटडोर चालू नहीं है, आउटडोर बिल्कुल बंद है। यहाँ पे जो एम्पियर दिखा रहा है 1.089, ये इंडोर का जो ब्लोअर मोटर लगा हुआ है उसका एम्पियर दिखा रहा है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कवर खोल के देखता हूँ आखिर क्या चीज़ ऐसा है जो जल गया है, ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से ये एसी चल नहीं रहा है। आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों कवर तो मैं ओपन किया है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार मैं करता क्या हूँ, पावर को मैं फ़िलहाल ऑफ़ किया हूँ, ऑन करके कॉन्टैक्टर पुश करके चेक कर लेता हूँ कि कंप्रेसर चल रहा है कि कंप्रेसर ख़राब है। चलो देख लेते हैं। कंप्रेसर तो चल ही नहीं रहा है। एक मिनट फिर ट्राई करता हूँ। कंप्रेसर तो चल ही नहीं रहा है, यानी कंप्रेसर का वायर जल गया। ये क्या हो गया, ये आगे का कवर खोलना पड़ेगा। आगे कंप्रेसर ख़राब हो गया, कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एक और रीज़न हो सकता है, कंप्रेसर गर्म होकर यानी ओवर हीट होके ट्रिप हो सकता है। अगर ओवर हीट होके ट्रिप हुआ रहेगा तो फिर भी ये कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो कवर को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या जला है, कंप्रेसर ख़राब हो गया या टर्मिनल थिम्बल जला हुआ है। दोस्तों कंप्रेसर काफ़ी ओवर हीट हो चुका है। ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे ऐसे हाथ लगाते समय हाथ जलने लगता है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के दिखाता हूँ। काफ़ी गर्म हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे भाप निकलना चालू हो जाता है। जैसे पानी डालता हूँ भाप निकलने लगता है। इससे मालूम होता है कि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म होकर ट्रिप हो गया है, यानी कंप्रेसर तो ट्रिप हुआ है। अभी इसको ठंडा करेंगे और चालू करके देखते हैं कि हमारा कंप्रेसर सही है कि ख़राब हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है, ये आखिर ऐसा हुआ क्यों है। इसका रीज़न ये है कि ये जो आप फैन ब्लेड देख रहे हैं, ये फैन ब्लेड ख़राब होके आगे का जो बॉडी लगा हुआ था उसमें पूरी तरह से टच हो रहा था और ये भी ख़राब हो गया। आप देख पा रहे हैं कितना ये आगे पीछे हो रहा है ऐसे, यानी ये बॉडी में टच हो रहा था। बॉडी में टच होने की वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कटा हुआ है। ये फैन ब्लेड ख़राब हो गया। बॉडी में टच होने के बाद से क्या है कि ये मोटर रुक जाता होगा, मोटर तो चलता नहीं होगा और कंप्रेसर कंटिन्यू चलता होगा। जब कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा तो कंप्रेसर हीट होगा ही, हीट होकर ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि मोटर चल ही नहीं रहा है। जब मोटर चलेगा तो गर्म हवाएं बाहर फेंकेगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम है इसमें। और कंप्रेसर का भी कुछ गारंटी नहीं है, बिना चालू किए ये भी पता नहीं चलेगा। पहले इसको ठंडा करके हम कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट चालू करके भी चेक कर सकते हैं, कॉन्टैक्टर ऊपर से पुश करके भी चेक कर सकते हैं। लेकिन कंप्रेसर पे थोड़ा कम चांस है ख़राब होने का, क्योंकि नया कंप्रेसर है। अभी हाल फिलहाल में कंप्रेसर लगा है, ज़्यादा चांस है ये मोटर ख़राब हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मोटर तो बहुत आग की तरह गर्म है। ये मोटर इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है दोस्तों कि थोड़ा सा उंगली मेरा इसके ऊपर गया, लगा कि अभी जल जाएगा। यानी ये मोटर भी ख़राब है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से गैप बन गया है, यानी जब खिंचाव पड़ा है, जब मोटर चलते समय खिंचाव पड़ा है तो गैप बन गया है और मोटर तो ख़राब है। प्लस ये फैन ब्लेड भी ख़राब हो गया है। अब हम दूसरा फैन ब्लेड और मोटर लगाते हैं, तब तक कंप्रेसर को ठंडा करते हैं, उसके बाद चालू करके देखते हैं कि क्या हमारा एसी चलता है या नहीं चलता है। ये मोटर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब इतना हीट है कि हाथ से हम पकड़ ही नहीं सकते बिना ग्लव्स लगाए, क्योंकि हाथ जलने लगता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा गैप बन गया है। पूरा यहाँ का ये जो लॉक सिस्टम दिया हुआ है, लॉक भी हट गया है। और ये फैन ब्लेड है, ये 4 लिप्स वाला फैन ब्लेड है। और इसके पीछे का हाल देखिए कैसे ये पूरा फैल गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा फैल गया है। ये ज़्यादा फैलने की वजह से ये पूरा लूज हो गया था। लूज होने की वजह से बॉडी में लग रहा था। नया मोटर मंगा लिया हूँ दोस्तों, मैं नया मोटर मंगा लिया हूँ। अगर आप
नया मोटर, ये भी रिपेयरिंग मोटर ही है। अगर आपको रिपेयरिंग मोटर हो या नया मोटर हो, अगर आपको कनेक्शन नहीं मालूम है तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे दिया रहता है, डायग्राम दिया रहता है, आप इसके थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। ये जो रेड है आप देख पा रहे हैं, रेड ब्लू एंड लाइन, ठीक है। और यहाँ पे ना कैपेसिटर लिखा हुआ है, CAP बना हुआ है, यानी रेड और ब्लू कैपेसिटर में जाएगा, येलो जो वायर है वो डायरेक्ट आपका लाइन में जाएगा, यानी फेस में जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वायर थोड़ा चेंजिंग हुआ है, वायर चेंजिंग करके जब रिपेयरिंग हुआ है तो वायर चेंजिंग हो गया है, इसकी वजह से अलग अलग वायर को डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ये जो वायर है ये फेस में जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर में जाएगा, ये कैपेसिटर के C में जाएगा, जो C बना रहता है कॉमन में जाएगा, और ये स्टार्टिंग में जाएगा, जिसका फैन बना रहता है उस पर जाएगा। दोस्तों तो ये इसका मोटर का कनेक्शन है, और ये फैन ब्लेड भी मंगा लिया हूँ, ये नया वाला फैन ब्लेड है, आप देख पा रहे हैं। इसका साइज़ एकदम बिल्कुल भी सही है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं है। दूसरा वाला ये जो है, ये जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है। अब आइए इसको कनेक्शन करते हैं और चालू करके देखते हैं क्या हमारा कनेक्शन मैं दोनों का कर दिया हूँ दोस्तों, कंप्रेसर का, कैपेसिटर का एंड ये मोटर का भी, और ब्लेड भी लगा दिया हूँ। अभी ब्लेड अच्छे से चल भी रहा है। अभी इसको कवर करके AC को चालू करते हैं और देखते हैं कितने एम्पियर तक कंप्रेसर जा रहा है और AC का कंडीशन क्या है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं AC चालू हो गया है और मेरा जो एम्पियर है वो 6-7 के बीच में है। धीरे धीरे अभी एम्पियर बढ़ेगा, जस्ट अभी चालू हुआ है। दोस्तों एम्पियर देखना बहुत ज़रूरी होता है। एम्पियर से आप मशीन का एम्पियर कितना है वो भी पता कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए आपके वजह से कहीं गलत कनेक्शन हो गया कंप्रेसर का, तो तुरंत हाई एम्पियर में जाने लगेगा, तो आइसोलेटर यानी पावर स्विच को बंद करके आप रीचेकिंग भी कर सकते हैं। तो एम्पियर देखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी इसमें जो प्रॉब्लम था दोस्तों वो मोटर का और फैन ब्लेड का ही था। कंप्रेसर चल रहा है, थोड़ा सा साउंड है। ये क्या है कि दोस्तों आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।